हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। एंड आज हम आपके क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। एंड उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो देखिए, ये हमारे पास एक ऐसा बाउंड्री है जिसके ऊपर हवा है और इसके नीचे पानी है। इसके ऊपर क्या है? हवा है, और इसके नीचे क्या है? पानी है। अब क्या हुआ कि हम एक प्रकाश की किरण को यहाँ पे ऐसे लाए, ये। अब आप जानते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आई है तो एक अभिलंब यहाँ पे पड़ेगा, अभिलंब पड़ गया, ये अभिलंब हुआ। अब इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जाके थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, बट यहाँ पे तो वो बात हमारा सही नहीं हुआ, प्रकाश की किरण टेढ़ी चलने लगी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आप ये पूछिएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, मैं सब आपको बताऊंगा। बट ये आप समझिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वो अपने मुख पथ से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आई, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा नहीं जाके थोड़ा अभिलंब की ओर बेंड कर गई। इसी को हम क्या बोले? प्रकाश का अपवर्तन। अब आप हमसे पूछिएगा कि इसका कारण क्या है, ये ऐसे क्यों हुआ। तो चलिए मैं आपको अब कारण बताता हूँ। तो देखिए, प्रकाश की जो चाल होती है वो हवा में, आप पढ़े होंगे कि हवा में जो प्रकाश की चाल है हवा में वो है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और पानी में यदि प्रकाश की चाल को बात करें, पानी में प्रकाश की चाल, तो ये कुछ होता है 2.25:10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, देखिए दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। हवा में प्रकाश की चाल 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट पानी में प्रकाश की चाल 2.25:10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि ये जो माध्यम था जिसमें प्रकाश की किरण चल रही थी, यहाँ तक वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आई। अब जैसे ही यहाँ पे आई इसके नीचे यानी पानी में, तो उसका स्पीड क्या हो गया? 2.25:10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसके वजह से प्रकाश की जो चाल में भिन्नता आई, इसके वजह से ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, और इसी घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानने लगे। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसके वजह से हमें अपवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ी? भाई प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ रही है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये वाला जो रूल है ये यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये रूल तब तक सही है जब तक प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चल रही है, बट जैसे ही प्रकाश की किरण का माध्यम चेंज हुआ, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगी, तो उसका क्या होगा? पाथ थोड़ा अलग हो गया, वो अपने जो मुख पथ उसका था उससे थोड़ा विचलित हो गई। ठीक है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन बोले। अब वही था कि यहाँ पे अपवर्तन हुआ, ठीक है भाई, लेकिन ये जो अपवर्तन यहाँ से जाने वाली किरण है वो अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ी? इसको अभिलंब से दूर चले जाना चाहिए था। ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास एक दूसरे कलर का मार्कर है, इस बेचारे को ऐसे चले जाना चाहिए था, बट ये अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ा? तो भाई इसका हमारे पास कारण है। एक कारण ये है, पहला नंबर आप पढ़िए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया तो फिर से एक बार, जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो एक बार समझाते हैं कि ये अब आपके लिए ये नया है कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। अब बताइए, जब दो माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी तो एक माध्यम में ज़्यादा होगी या तो एक माध्यम में कम होगी। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम किसको बोलेंगे?
जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, सॉरी ज़्यादा हो, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, वो हमारा कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें कम हो, वो हमारा कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। तो अब यहाँ पे यदि आपको फाइंड करना चाहते हैं कि कौन विरल माध्यम है, कौन सघन माध्यम है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पानी यानी वाटर। तो हवा हमारा यहाँ पे कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। तो ये हमारा विरल है, और ये पानी जो हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ठीक है। तो भाई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे, बड़े जो थे हमारे दादा और क्या क्या, वो सब बोले थे कि भाई एक्सपेरिमेंट किए और उनको देखने को मिला कि जब भी प्रकाश की किरण ज़्यादा वाला स्पीड में से कम वाला में जाती है तो वो क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उनको वो लोग बोल दिए विरल माध्यम, और भाई जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसको वो बोल दिए सघन माध्यम। ठीक है। तो ये था कुछ प्रकाश के अपवर्तन की बातें। ठीक है। अब इससे आप यदि लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। अब दूसरी बात ये करें, मान लीजिए हमारे एक पास ये है, शीशा है, एक शीशा का मोटा सा स्लैब है, कैसे? बहुत बड़ा सा मोटा सा स्लैब है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा? अभिलंब। अब बाहर का जो यहाँ पे पूरे है, बाहर का जो एरिया, उसमें क्या है? हवा है। क्या है? हवा है, हवा। अब ये क्या है? हमारा शीशा, शीशा। अब देखिए, शीशा से हवा में प्रकाश की किरण जा रही है तो किधर जाएगी? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसमें कौन विरल है, कौन सघन है। तो देखते हैं कैसे क्या। तो सबसे पहले इसमें विरल कौन होगा या फिर सघन कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पे जो हवा है वो हमारा विरल होगा, और ये जो शीशा है वो हमारा सघन होगा। आप पूछेगा क्यों? क्योंकि शीशा में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, हवा में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और शीशा में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ज़्यादा किस में? हवा में। तो जिसमें ज़्यादा प्रकाश की चाल उसको विरल माध्यम। तो ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। अब प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम है। तो नोट का दूसरा पढ़िए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये ऐसे नहीं जाके थोड़ा अभिलंब से ऐसे चली जाएगी। ठीक है। तो ये था, कुछ हो गया? समझ गए आप? अरे प्रकाश के अपवर्तन मतलब क्या? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मुख पथ से विचलित हो जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब फिर आया ये कि यहाँ पे जो विचलित हुई वो अभिलंब की ओर मुड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हवा जो है उसको हम विरल माध्यम बोलते हैं और जो पानी है उसको सघन माध्यम। अब विरल माध्यम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, और ये सघन माध्यम इसलिए है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। अब हम पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके वजह से ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई। अब हम पढ़े हैं जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था। इसको मिटा दें, रब कर दें, मिटा दें। मेरा मिटाने वाला है, मिटा दें। अब थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है? या एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन होगा जिसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, जवाब देने का कुछ नहीं है, बस एक लकीर उसमें खींचना है, वही आपका क्या होगा? जवाब होगा। जवाब, आंसर होगा, आंसर। चलिए, तो सवाल मेरा कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे इसको बीच से फाड़ दो, इसको बीच से फाड़ दो, और ये जो है हमारा ये पानी है, इसमें पानी है। ठीक है, और इसके नीचे का जो सतह है उसमें मान लेते शीशा है, शीशा है, और ये जो है इसमें हीरा है, हीरा जवाहरात। अब एक प्रकाश की किरण इस पे ऐसे बेचारा आई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आगे कैसे कैसे चलेगी, आप उसका जवाब दीजिए। जवाब देने का मतलब यह है कि आप खुद से आगे इसका जो रास्ता है उसको ड्रॉ कीजिए।
तो अपना पेन और कॉपी उठाएं और इस सवाल को धुआं धुआं कर दें। अब आपको पता होना चाहिए कि हीरा में प्रकाश की जो चाल होती है वो 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और ये जो हमारा शीशा है इसमें 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब आप इसका पाथ ज्ञात करें। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभिलंब। अब पाथ ज्ञात करने के लिए हमको जानना होगा कौन सघन कौन विरल। तो देखिए ये तो भाई इसके बाहर वाला जो माध्यम है वो क्या है, हमारा हवा है, हवा, और ये क्या है, पानी है। तो जब प्रकाश की किरण इस परत पे पड़ी तो इसको क्या नजर आया कि हमारे ऊपर हवा है और हमारे नीचे पानी है। हम हवा से पानी में जा रहे हैं, तो हमारे लिए विरल कौन है, हमारे लिए सघन कौन है। तो ये देखा कि भाई हवा में हमारा चाल बहुत ज़्यादा है, 3:10⁸ मीटर/सेकेंड है, और पानी में जाने के बाद हम स्लो चलते हैं कितना के स्पीड से, 2.25 मीटर से। तो भाई चूंकि हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है इसलिए हवा हमारा विरल, और यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे क्या हो, पानी, वो सघन। तो इस बार ये जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये हल्का ऐसे डेविएट हो गई, ठीक है। फिर बेचारा यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखा भाई मेरे ऊपर पानी यानी नीचे शीशा, यानी हम पानी से शीशा में जा रहे हैं, अब किधर मुड़े। तो फिर बोला भाई पहले हम अभिलंब डालेंगे, अभिलंब डाला। अब ये चाहा कि कौन मेरे लिए सघन है कौन विरल है, पहले उसको ढूंढते हैं। तो देखा कि पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शीशा। तो पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा, तो इस सरफेस के लिए पानी विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। अब बेचारा ये विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ा ये ऐसे ऐसे मुड़ गया ये। अब फिर यहाँ पे आया इस सरफेस के पास, तो भाई इसको अब यहाँ पे देखने को मिला भाई अब हम शीशा से हीरा में जा रहे हैं, अब कहाँ से किधर जाएं। तो बोला पहले तो मेरे पे अभिलंब डालो, भाई हम अभिलंब डाल दिए। अब ये बोला शीशा से हीरा में जा रहे हैं तो मेरे लिए सघन कौन है विरल कौन है। तो जब ये शीशा से हीरा में गया इसके लिए शीशा हो गया विरल माध्यम, क्योंकि शीशा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। अब जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा उसको विरल बोलते हैं। अब हीरा में प्रकाश की चाल कम है तो ये सघन हो गया। तो बोला भाई यहाँ पे जो है इस सरफेस के लिए माफ़ कीजिएगा, बोला इस सरफेस के लिए हम विरल से सघन में जा रहे हैं। अच्छा, जब हम विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। तो हमको तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन भाई हम तो अपना पाथ विचलित करेंगे, ये ऐसे थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर इस सरफेस पे आया, यहाँ पे बोला हम पे अभिलंब डालो। अब बोला भाई यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ये हीरा से हवा में जा रहा है, क्योंकि बाहर का जो माध्यम वो क्या है, हीरा, सॉरी हवा है। तो यहाँ पे ये हीरा से हवा में जा रहा है। अब बोला हम अभिलंब की ओर मुड़े या अभिलंब से दूर जाएं। तो बोला चलो भाई पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे लिए कौन विरल है और कौन सघन है। तो देखा कि भाई हीरा में प्रकाश की चाल कम है एज कम्पेयर टू एयर, हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा, तो हवा क्या, विरल माध्यम, और ये जो यहाँ पे हीरा है वो सघन माध्यम। तो इस सरफेस के लिए सघन माध्यम ये, विरल माध्यम ये। अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, सघन से विरल में। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी जिसमें प्रकाश की चाल कम हो से विरल माध्यम यानी जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसमें जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश की और कहाँ पे निकली। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। शायद अब आप लोग इससे परिचित हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा भारी भरकम करेंगे नहीं। आप अपने बुक से इसको पढ़िए और फिर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो भाई आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे क्या, जो भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।